क्या आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कोई फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में कोई फेक एक्सपीरियंस लगा दिया है। मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो एम्बेसी से उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, देवर गॉट बैंड। इंटरनेट पे हज़ारों एग्जाम्पल ऐसी मिली हुई हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, जिसकी वजह से आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने की नीयत रखते हैं, सोच रहे हैं या उनको कोई एजेंट बता रहा है, बोल रहा है कि जी आप ऐसे कर लें, तो वो आज मैं बताता हूँ कि जी वो किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं। एजेंट आपको बिलीव करवाने की कोशिश करते हैं कि वो आपको बहुत आसानी से कुछ ऑफर कर सकते हैं, जैसे बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका का वीज़ा, या आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में या आपकी एप्लीकेशन में कोई परेशानी है तो फ्रॉडस्टर क्या करेगा, फ्रॉडस्टर की कोशिश होगी कि वो खुद को वेरी जेन्युइन एंड मे यूज लैंग्वेज दैट साउंड्स ऑफिशियल और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स such as an experience letter, bank statement and English language test certificate that look real। वो आपको बताते हैं कि जाली फेक दस्तावेज के थ्रू इस्तेमाल करते हुए आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इवन स्टूडेंट, मैंने तो देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद स्टूडेंट्स को देखा है कि स्टूडेंट खुद बोलते हैं जी हमारी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करवा दें, हमारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अरेंज करवा दें, जबकि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा ही नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। खुद बोल रहे हैं, खुद उनको ऑफर कर रहे हैं कि जी आप हमारे साथ ये चीज़ें कर दें, और बाद में वो फिर इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे होते हैं, वो ब्लेम गेम कर रहे होते हैं कि जी उसने ऐसे कर दिया। एम्बेसी हैव एडवांस मेथड ऑफ आइडेंटिफाई फ्रॉडरीज, तो आप भूल जाएं कि आप उनके साथ कुछ कर सकते हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका साफ अभी के अभी इनकार कर देंगे। आपको किसी ने ऑफर किया है, स्ट्रेट अवे से नो। रीजन, कंट्रीज ऑलवेज वेलकम जेन्युइन विजिटर्स, स्टूडेंट्स एंड को-वर्कर टू द यूके, यूएसए, कनाडा या जहां भी आप जाना चाहें। ताहम वीजा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनमें धोखाधड़ी की जीरो टॉलरेंस है कि जी धोखाधड़ी का पता लगने पर हाई कमीशन के पास एक इफेक्टिव प्रोसेस है, वो जो मैं बता चुका हूँ आपको। जब एम्बेसी फॉल्स डॉक्यूमेंट या बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट है समेत धोखाधड़ी के दिए गए में जो भी सारी चीज़ें आपको जब एक्सपोज करती है, उनका इंकशाफ करती है, तो दे रिफ्यूज द वीज़ा एंड द एप्लीकेंट विल फेस अ 10 years बैन टू ट्रेवल टू यूके। 10 years बैन है टू ट्रेवल यूके और एनी अदर कंट्रीज, लाइक लाजमी नहीं यूके, किसी भी अगर आप कंट्रीज में जाते हैं आप बैन हो गए 10 साल के लिए या उससे भी ज़्यादा के लिए आप बैन हो गए, यूके के अलावा या कोई भी ऐसा कंट्री हो। तो वीज़ा लेने के लिए हर शख्स को मैं सख्ती से मशवरा देता हूँ कि वो ऐसे एजेंट की बात ना सुने जो जाली दस्तावेज फ़रोग करते हों या आपको पेश करते हों कि जी मैं आपको बनवा दूंगा, मैं आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अरेंज कर देता हूँ, मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर देता हूँ। तो मैं बहुत सख्ती से मना करता हूँ कि वो यहाँ तक इवन एजेंट्स कहते हैं कि जी मैं वीज़ा की ज़मानत भी ले रहा हूँ, आप इस्तेमाल करें, मेरी गारंटी है, मैं ज़मानत लेता हूँ, मैं आपको वीज़ा लगा के दूंगा, वीज़ा लगेगा तो आप मुझे पे करना। डोंट लिसन टू देम। हाउएवर ये कहानी का इख्तिताम ही नहीं है। जब कैंडिडेट को आप समझें कि जब उसने सारे प्रोसेस से गुजर गया, ये एहसास होता है कि वो किसी स्कैम का निशाना बने हुए हैं या वो जालसाजियों की धमकी देने की कोशिश करते हैं कि उनको जब कोई धमकी दी जा रही होती है तो वो क्या करता है, स्टूडेंट करते हैं कि जी मैं अपनी रकम वापस लेता हूँ, अपने जो पैसे लगाए हैं, क्योंकि मेरे साथ तो स्कैम हो गया है, अब मैं अपने पैसे लेने के लिए उनके पास आखिरी सहारा क्या होता है जी वो कानूनी कार्रवाई की तरफ जाता है कि जी मैं कोई लीगल एक्शन ले लेता हूँ आपके खिलाफ। उस वक्त क्या होता है, व्हेन फ्रॉडस्टर प्ले देयर एक्ट, फ्रॉडस्टर थ्रेटन द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट होता है वो उसको थ्रेट कर रहे हैं कि वो लीगल चार्जेस की सूरत में अगर आप मेरे खिलाफ कोई लीगल चार्जेस कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूं आपके साथ, मैं इमिग्रेशन को या जो एप्लीकेंट की यूनिवर्सिटी है उनको सर्टिफिकेट खरीदने से मुतल्लिक जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको ऑफर करता है कि जी मैं यूनिवर्सिटी को दे रहा हूँ। बनवाए तो आप नहीं थे अपनी राजी खुशी के साथ, जी मेरा एक्सपीरियंस बना दें, मेरी बैंक स्टेटमेंट बना दें, बनाई तो एजेंट नहीं है। अब आप फंस गए, आप उसको धमकी लगाने जा रहे थे, आप उसको पकड़ रहे थे, वो आपको कह रहा है। इस तरह होता क्या है कि कोई भी आप समझेंगे राइट माइंड वाला आदमी होगा वो कभी भी इमिग्रेशन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद को ब्लैकलिस्ट को नहीं होने देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब देयर राइट माइंड इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ बीइंग ब्लैकलिस्टेड। अच्छा, एक और मजे की बात पे डिस्कस करते हैं, जालसाजों कैसे उम्मीदवार या जो भी एप्लीकेंट को सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट खरीदने पर राजी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी जो फ्रॉडस्टर है वो कैसे आपको करता है। सबसे पहले
जो भी उसने आपको किया है वो क्या करेगा कि वो आपको कहेगा दे आस्क विक्टिम टू डिपॉजिट देयर एग्रीड प्राइस, कि जी आप मेरे अकाउंट में मुझे आप अपने दें, या कम से कम निफ्ट हाफ क्रेडिट कार्ड में या अकाउंट में या कैश की सूरत में जमा कराने की कहते हैं कि आप कराएं। क्रेडिट कार्ड ये बैंक अकाउंट्स की पेशकश करना जाल वारों की, मतलब समझे कि जो आपके साथ चालबाजी कर रहा है, जो फ्रॉडस्टर है, ये उनको राजी करने का एक तरीका है। दिस इज टेक्निक। वो क्या करते हैं कि जी हर चीज़ आपको जायज़ और जेन्युइन दिखाने के लिए वो आपके साथ अपनी बैंक डिटेल्स भी शेयर कर लेंगे कार्ड में, कि जी आप मेरे क्रेडिट कार्ड में पे कर दें, आप मेरे बैंक में पे कर दें, आप हमारे ऑफिस में आए हमें कैश में पे कर दें। वो आपको बेसिकली हर चीज़ जेन्युइन दिखाएंगे कि जी सब कुछ ठीक है। अब लोगों के जहन में ये होता है कि जी बैंक अकाउंट नंबर मुझे कोई फ्रॉम कर रहा है, तो विच मीन्स कि मैं कल को कोई बात होगी तो मैं तो अदालत में चला जाऊँगा, मैं तो फ्रॉड कैसे कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि उसने तो अपनी सारी चीज़ें दे दी हैं, उसने ये ग्राउंड बना दिया आपके लिए। लेकिन जो फ्रॉडस्टर है, क्योंकि अकाउंट की तफसीलात इतनी आसानी से देने को वो तैयार है, तो ये होता क्या है कि वो उसने बेसिकली बहुत आसानी से धोखा देने के लिए आमतौर पे इन अकाउंट्स के मालिक ही नहीं होते। ज़्यादातर मामलात में वो स्कैमर्स के ज़रिए थर्ड पार्टी से कम कीमत पर खरीद दिए जाते हैं। वो कम खरीदते हैं, रीज़न कल को जब आप उनको पीछे पकड़ने जाओगे तो दे वोंट लीड एनीवन बैक टू देम। वेल, that's it for today. I hope you will like my video. If you have any confusion and question in your mind, please leave a comment below. Thank you.